दुष्ट आदमी है तो दूर से हो सके, नहीं हो के आगे झुक जाओ। नहीं भाई बंदूक वाला है ना, वो कही है सर हमारे पैर नहीं छुए, कहो वही में बिगड़ जाए। तो पैर न छुओ, पैर छुए के नाटक कर जाओ। क्यों? अगर उस दुष्ट आदमी का पैर आपने छुआ तो उसका सारा अवगुण आपके अंदर आ जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ ये भी परंपरा दी गई। अंग्रेजों के यहाँ हलो हलो बताओ, 1 करोड़ आदमी से अगर हाथ मिलाना है तो आप कैसे मिलाओगे? जितनी सारे की बीमारी है सब तुम्हें अंदर आ जाए। हो गया ठीक। तो इसी प्रकार से हाथ जोड़ के अभिवादन कर लीजिए। ये हलो हलो क्या? तो कुल मिला के हमारे यहाँ हालांकि बड़ी विडंबना है। हमारे धर्म के यहाँ हर आदमी हर चीज को मोड़ दिया, उसको उल्टा काम कर रहा है। उसका उल्टा मत करो, गांव से सीखो। मैं चाहता हूँ कि इस जवार में अगल बगल के गांव वाले, काश मेरी लाउड स्पीकर तक आवाज जाती तो मैं ये निवेदन करता कि जो ये छोटा सा गांव इतना बड़ा आयोजन करता है, तो आप लोग तो बड़े बड़े गांव वाले हो। अब एक बार तरस रह गए, हम शिव सिंह से शिकायत करेंगे कि महाराज नाम बड़ा दर्शन थोड़े, हम आज तक दाऊद नगर में कभी गए नहीं और शिव सिंह से व्यवहार हमारा बड़ा पुराना है। तो किया हमारे यदुवंशी जो है, देखो हम कहा यहाँ 13 दिन बुला ले, क्या ताकत है यदुवंशियों में महाराज? तो कहा छतरी कम है, कहा हो महाराज है, तब उनको भी करना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि हर जगह गांव गांव, भले इसको आप छोटे रूप में करें लेकिन ये करते रहें, और इससे बड़ा भारी परिवर्तन आता है। ये कथा भागवत का ही यहाँ चमत्कार है जो बार बार हो रहा है। क्यों महाराज जी? ये उसी का चमत्कार है। हमने तो देखा हवन हो गया, धुआं उड़ गया, महाराज जी ने कथा कहा, लाउड स्पीकर बंद ना, वो वायुमंडल में घूमा करता है। वायुमंडल में पेड़ के एक एक पत्तियों में महाराज जी की आवाज पेड़ के पत्तियों में जग हो चुकी है। तो जो हवन होता है उसका यहाँ का जो वो हम जो धुआं है वो घर घर के अंदर पहुंच के वो अपना एक स्थान बना देता है। हम आप नहीं उसको देख पाते हैं। जैसे रेडियो और टेलीविजन देखो, दिल्ली में नाच हो रहा है और यहाँ बक्से में देख रहे हो, नाच मेहरारू हुआ रही है और देख यहाँ रहे हो, तो बीच में ना कोई तार है ना कोई रास्ता है। इसी प्रकार से जो हवन होता है, इसके निकले हुए जितने भी पदार्थ हैं ये घर घर के अंदर व्याप्त हो जाते हैं। ये 1 साल तक अपना अधिकार बना लेते हैं। इसीलिए पहले बड़े बड़े अकाल होते रहे, अब जो महामारी जो भी होता रहा, यज्ञ लोग जरूर करवाते रहे, घर घर होता था। अगर कभी मान लीजिए कथा में नहीं आप तैयारी कर पा रहे हैं तो हवन करवाने से मत चूकिएगा, और पेड़ लगाने से, एक पेड़ लगाइए तो हजारों मंदिर का फल पाइए। एक पेड़ लगाइए और हजारों मंदिर बनवाने का फल आपको प्राप्त होगा। और अगर कथा हो जाए तो फिर कहना ही क्या है, कहीं सोने में सुहागा है। लेकिन अगर मान लीजिए बजट नहीं भी है तो एक बार हवन चाहे इतने बड़ा हो लेकिन हवन अवश्य हो जाए और एक पेड़ अवश्य लगाइए। अब सीजन आ गया है, मैं चाहता हूं कि हमारा 15 जुलाई से भारत पर्यावरण दिवस मैं मनाता हूं, जो पूरे विश्व में इस बात को नारा किसी ने नहीं दिया। पूरे हिंदुस्तान में इस नारा को किसी ने नहीं दिया कि 15 जुलाई से भारत पर्यावरण दिवस मनाओ और एक एक पौधा अवश्य लगाओ। तो मैं यहाँ भी आऊंगा और मैं जब फुर्सतगंज जाऊंगा, मैं आज तो जिसे मैं चाहूंगा कि आप भाई हम पेट्रोल का खर्चा आपको जलवा देंगे, गाड़ी से बड़ी सुविधा रहती है। तो आके 1-2-3 पेड़ यहाँ भी लग जाए किसी स्थान पर, बाबा मुरारी के यहाँ तो बाकायदे जो रैन स्कूल है ना, उनकी पूरी बस लेके हम पहुँचेंगे वहाँ पर और वहाँ हम उसको वो करेंगे। तो हम ये चाह रहे हैं कि अब हमारी वार्तालाप काफ़ी लंबी चौड़ी हो चुकी है। कैमरा लेके जो बना रहे हैं, मैंने इनको 5-10 मिनट के लिए कहा था, हमको उनसे भी क्षमा मांगना पड़ेगा क्यों वो बेचारे अपना बहुत हर्जा करके आए हैं।
लेकिन चलिए, आपको आप जो जिस काम के लिए जा रहे हैं, बाबा मुरारी से मैंने कहा, उन्हें कहा वो बच्ची बीमार है, आप घर जाइएगा, कोई ना कोई परिवर्तन आ जाएगा। अब परिवर्तन आवे तो हमको मोबाइल जरूर कीजिएगा। तो बाबा मुरारी ने भी ताकत लगा दिया है। बाबा मुरारी देखता है कि श्याम साधु की क्या कीमत है, वो ज्यादा जानते हैं। अब वो देखे कि अगर हमारी वजह से आप भाग रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, हम जिनके बिटिया की तबीयत गड़बड़ है, आप घर जाके पता लगा लीजिएगा, हमने इनको कान में धीरे से बता दिया है, उसका एक बार आप नाम भी बता दीजिएगा। ठीक, याद रखिए, जो कमाने वाले बाबा होते हैं, जो को महाराज वो बाबा नहीं है, और जो सेवा करते हैं समाज की, वही बाबा होते हैं। तो अब हम माइक इनको बाबा मुरारी को देंगे। हम वाणी को विराम दे रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यज्ञ देव की जय, कथा भागवत की जय, और यजुवंशियों की जय। हाँ, अभी आपने हमारे बीच में जिनका एक सप्ताह से इंतजार था यहाँ की जनता का, रोज हमसे पूछती थी क्या साधु जी नहीं आएंगे। तुमने कहा ऐसा है, वो सेवा में लगे हुए हैं, उनके बदले हम सभी काम कर रहे हैं और आएंगे जरूर। ये हमने जो, अगर आज आप ना आते ना तो बड़ा बवाल था। हाँ, बड़ा बवाल था मतलब। तो हमने कहा आज नहीं आएंगे तो बवाल है। तो यहाँ सभी लोग इंतजार कर रहे थे। और सबसे खास बात है, आप जानते होंगे कि हमारे साधु जी का सम्मान तो हम लोग करते हैं, मगर हम लोग साधु जी की फूलों की माला नहीं पहनाते। क्यों नहीं पहनाते? फूलों की माला हम लोग इसलिए नहीं पहनाते कि हम लोग पर्यावरण प्रेमी हैं और पर्यावरण सेवी हैं। पर्यावरण के लिए ना जाने हम लोग क्या क्या करते हैं। फूलों को नष्ट करना, पर्यावरण को नष्ट करना, पत्तियों को तोड़ना, उनको बर्बाद करना, ये पर्यावरण के खिलाफ है। जो पर्यावरण प्रेमी होगा तो कभी फूलों की मालाएं नहीं पहने। फूलों की माला तो बड़े बड़े भगवान, संत, पुरुष वही लोग पहनते हैं। हम लोग तो सेवक हैं। क्या है? सेवक है, सेवा करने वाले हैं। हनुमान जी भी सेवक थे राम जी के, और हम लोग हनुमान जी के सेवक हैं और सेवा कर रहे हैं उनकी। तो पर्यावरण के लिए सबसे पहला उदाहरण हमारे साधु जी ने पूरी दुनिया को दिखा दिया। पूरे इंटरनेट पे यह आपको सीन दिखाई पड़ेगी कि पूरी जनता हजारों माला लिए हुए है। साधु जी मालाओं से ढक गए हैं। इन मालाओं का होता क्या है? बड़ी सोचने की बात है। ये माला आपकी खराब नहीं होगी। अगर आपने पूरी की माला पहना दिया है तो ये उतार के बंदर को खिला देंगे, कुत्तों को खिला देंगे, या अपाहिज जानवरों को खिला देंगे। आलू की कच्ची बना दिया है, वो भी जानवर खा लेंगे। पैरा का आपने अगर घास से भी माला पहना दिया है, वो भी गैया खा लेगी, जानवर खा लेंगे। फूलों की माला क्या होगी? कुचल जाएगी, मसल जाएगी। उससे केवल वही तक हित रहेगा, इसका हित। अब जो ये लोग माला पहनाएंगे, बहुत गौर सुनना हमारी बात, ये बड़े लोग भागशाली हैं जिनके आज ये माला डाली जाएगी, और जब ये माला जाएगी वहां और इसमें तांत्रिक क्रिया होकर के जब ये बंदरों को खिलाया जाएगा, तो आप अपने जीवन चमत्कार देखिएगा। राधाकृष्ण जी, प्रधान जी, अब आप देखिएगा अपने जीवन में होता क्या है आपके जीवन में। ये चलती रहे 5 वर्ष यज्ञ, फिर देखो अगले 5 वर्ष में परमात्मा क्या धर्म की जय हो, क्या हो? धर्म की जय हो। अरे धर्म की जय हो करते करते तो हम लोग हजारों साल के गुलाम हो गए हैं। हमारी मानसिकता इतनी गुलामी की ओर चली गई है, हम इतने कमजोर हो गए हैं कि धर्म की केवल नारे लगाते रह जाते हैं और उसके पर काम नहीं करते हैं। हमारे साधु जी का यही कहना है कि बड़े बड़े मुरारीसों, बड़े बड़े संत महात्माओं, ऐसी में चलने वाले बाबाओं, आइए नसीहत लीजिए आकर के कि हमारा राष्ट्र, हमारा समाज दुखी है, हमारा समाज असंस्कारित है और हम एसी में बैठे हैं। मैं कौन संत हूं? मैं कौन नेता हूं? आज ये भारत माता अंगड़ाई लेने वाली है। मैं कई बार कह चुका हूं, आने वाले दिनों में एक बृहद क्रांति होने जा रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर, जिसमें भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। याद कर लीजिए, न चंद्रशेखर मर गए हैं, न सुभाष, न भगत सिंह। आज कमी है
किसकी? पात्रता की। आज हमें वैसी पात्रता विकसित करनी पड़ेगी। अगर हम वैसी पात्रता नहीं विकसित करेंगे तो हमको अनुदान नहीं मिलेगा। आज ग्राम सभाओं में भी तमाम पात्रता आते हैं, चाहे जितना बड़ा अमीर आदमी हो मगर उसको पात्रता गरीब आदमी लगानी पड़ती है, तब जाके उसका कहीं बीपीएल का कार्ड या फलाना कार्ड बनता है। उसको पात्रता बनना पड़ेगा। जब तक वो पात्र नहीं बनेगा तब तक उसको कोई अनुदान मिलने वाला नहीं है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में साधु जी हमारे आदर्श है, हमारे क्रांति के अग्रदूत है। साधु संगठन के अध्यक्ष हैं और मैं उसका महासचिव हूं। आज दुनिया के अंदर साधु संगठन नहीं है। जैसे बड़ी बड़ी चीजें जो है एक साथ इकट्ठी नहीं हो पाती। साधु माने सज्जन, साधना, साधु साधना नाम, साधक जो साधना कर जो अपने को साधे, उसे भेष से मतलब नहीं होता, दाढ़ी मूंछ बाल से मतलब नहीं होता, साधना से मतलब होता है। और साधना में अन्न का बड़ा महत्व है। अगर अन्न आपका गंदा है तो फिर आपकी साधना भी गंदी हो जाएगी। इसलिए हम भले ही भूखों रहें, कम रहें, मगर विदेशी नीतियां, विदेशी वस्तुएं, विदेशी व्यवस्थाएं अब हमको अपने जीवन से हटा देना चाहिए। एक वही दिन आ रहा जिस बार अंग्रेजों के सामने होलियां जला दी गई थी, विदेशी वस्त्रों की, विदेशी चीजों की। अब तो विदेशी क्रांति, विदेशी औलादें भी पैदा होने लगी मेरे देश के अंदर। बड़े शर्म की बात है, आज सब कुछ विदेशी होने जा रहा है। इस देश के अंदर टोटल विदेशी होने जा रहा है। कभी हमारे अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, एक विदेशी कंपनी थी जो हमारे देश को गुलाम कर दिया था। आज हजारों बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे देश के अंदर डायनासोर के तरीके से वन काढ़े में बैठी हुई है। आज उस देश का क्या होगा? ये बिक चुका है, ये गिरवी हो चुका है। आज 50 साल की आजादी के बाद में इस सत्ता में रहने वाली सरकारों ने, देश की व्यवस्थाओं ने इस देश को, भारत माता को टैन करने वाले लोगों के हाथों में सौंप दिया है। होश में आ जाइए, समय बदलने वाला है। 1/4 जनसंख्या वर्ल्ड की बचेगी, वर्ल्ड की। काम करने वाले कोई और है, नाम कमाने वाले कोई और है। हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। मैं मुरारी नहीं, मैं आंदोलन हूं। आज 20 साल की इस उम्र में और 39 साल की उम्र तक में हमारा पीढ़ी से लेकर के फुर्सतगंज तक ये 14 साल का हमारा दायरा रहा है। पहले तो मैं पूरी दुनिया में हूं, मगर कर्म क्षेत्र मेरा पीढ़ी से लेकर के फुर्सतगंज से लेकर ये पूरा क्षेत्र हमारा रहा है। आज मैं अभी छोटी झोपड़ी में रहता हूँ। 54 यज्ञ करा चुका हूँ मैं, 54 यज्ञ करा चुका हूँ। जो 54 यज्ञ करा चुका हो उसके पास तो बहुत बड़ा मकान होना चाहिए, 4 पहिए गाड़ी हो जानी चाहिए, बहुत कुछ हो जाना चाहिए था। आज मेरे पास एक टूटी साइकिल भी नहीं है, एक चप्पल भी तो नहीं है मेरे पास जो मैं चप्पल पहन के भी टहल सकूं। आज मैंने जिसको सराहा, मैंने जिसको अपनी आत्मा से लगाया, जिसको मैंने जीवन को आदर्श बनाने के लिए आगे प्रेरणा बनाया, आज उन्हीं लोग, वही लोग आज जब भी खतरा होता है इस देश को, समाज को, तो अपने ही घर में बैठे हुए गद्दारों से होता है। आज हमारे राज्य के अंदर और हमारे देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर बैठे हुए गद्दारों की कमी बिल्कुल नहीं है। जब कभी समय आएगा, कोई ऐसा मोड़ आएगा तो मुरारी बाबा तुमको कहीं अलग नजर आएगा और अपनी अलग ही व्यवस्था दिखाएगा। केवल सहयोग की आपकी जरूरत है, सहारे की जरूरत है। क्योंकि मैंने जो अपना घर संसार छोड़ा था तो सर पे कफन बांध लिया था कि मुरारी मर चुका है, मुरारी मर चुका है, आत्माराम का दूसरा मुरारी ने जन्म लिया है। मैं कभी मरता नहीं हूं, ये तो मेरा काम ही रहता है, आना और जाना। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, भगवान कहते हैं गीता में कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म कमजोर हो जाता है और अधर्म बढ़ जाता है, तब तब मैं किसी न किसी रूप में जन्म लेकर के उन प्राणियों के संकट को हरण करता हूं। सब उन्हीं के रूप में बैठे हुए हैं। ये भैया, ये भैया, ये भैया हमारे राजा कृष्ण व्यास जी एक उसी की कड़ी है कहीं न कहीं से। संयोगिक, ये संयोगिक प्रक्रिया है कि मैं तो अंधा हूं, ब्लैंक, मुझे कुछ नहीं दिखता कि ये आदमी मेरे लिए क्या कर रहा है, मुझे नहीं दिखाई पड़ता ये मेरे लिए कौन रच रहा है।
जब परमात्मा देख रहा है, देखता है कि वो ज्यादा रचना गंदी हो रही है, तो परमात्मा स्वतः ही उसको रास्ता बना देता है। और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, समय कम है, साधु जी को जाना है, बंदर भोज कराना है। मैं चाहूंगा कि एक पैक अविलंब बंदर भोज के लिए थोड़ा गुरु प्रसाद जी से पैक करके अविलंब, जब तक हम माला पहनाते हैं तब तक एक पैक अविलंब तैयार करते हैं, क्योंकि साधु जी को 20-25 मिनट में पहुंचना भी है, हमको याद आ गया है। आइए इसी परिपेक्ष में हम हरिकृष्ण जी यादव जी से हम प्रार्थना करेंगे कि वो आए, साधु जी का आशीर्वाद लें और उनको पूड़ियों की माला पहना करके स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत।